हाँ, बिना घी का भोजन वंध्य भोजन कहलाता है हमारे यहां। ઘીનું ટીપું તો નાખવું જ પડે, નહીં તો વાંજિયું ભોજન કહેવાય। રોટલી તક ચોપડીને ખાઓ, ખીચડી તક ખાડો કરો, 2 ચમચા ઘી પધરાવો, લાપસી ઘી નાખો, ફાડા લાપસી ઘી પીને આવે, લાડવા ઘી વગર નો થાય, જલેબી ઘીના સ્વિમિંગ પુલમાં નાહીને આવી હોય। આપણા ખોરાકમાં તો ઘી અમૃત, પણ પછી હારવાર થોડું તીખું મરચું લેવું જોઈએ। અને પરિશ્રમ સૌથી વધારે મહત્વની વાત, શારીરિક પરિશ્રમ કરવો જોઈએ, તો તમ તારે ખાઈ પીને મજા કરો ને। कहने का तात्पर्य है ये सृष्टि किरतार ने गुण दोषमय बनाया। किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति में गुण ही गुण नहीं होते, कोई दोष भी होता है। आयुर्वेद में देखिए आप, प्रत्येक पदार्थ के विषय में और औषधियों के विषय में बताया गया कि ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, और उसका दोष ये वात करता है या पित्त करता है या कफ बढ़ाने वाली चीज है इत्यादि। जैसे एलोपैथी में भी सारी औषधियां बनाई जाती है आपके उस पर्टिकुलर रोग को मिटाने के लिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स होता है। लेकिन उस दोष के चलते तुम उस औषधि का सेवन छोड़ नहीं देते, उससे मिलने वाले फायदे की ओर, उसके गुण की ओर आपकी दृष्टि होती। दुनिया में भी ऐसा क्यों नहीं करते? व्यक्तियों के विषय में भी हम इसी तरह का व्यवहार क्यों नहीं करते? हमारी दृष्टि अगले के दोष पर ही क्यों रहती? उससे मिलने वाला लाभ, उसके अंदर के जो गुण हैं उसको देखते हुए हम गुणग्राही क्यों नहीं बने और दोष से बचे? उससे होने वाले नुकसान से जितना हो सके अपने आप को बचाएं। फणसना फळने એને ખાવું અને બહુ સારું ભાવે ફાવે અને સારું, तो उसको काटने का एक तरीका होता है, नहीं तो चिपक जाए हाथ पे सब। हाथ पे पहले तेल लगा लियो, ઘણાને ફણસ આમ પચવામાં જરા અઘરા લાગે તો એમ કે એના ઉપર એક કેળું ખાઈ લ્યો, આ પચી જશે। પણ ઘણાને કેળા પચવામાં વાંધો હોય કે એના ઉપર 2 લવિંગ ખાઈ લ્યો, 2 લવંગ ચબા લો, કેળા પચ જાય। એટલા માટે આપણે ત્યાં બહેનો ઘીમાં કેળા વઘારે, એકાદશના દિવસે ખવાય, ઘીમાં કેળા વઘારી અને એમાં લવિંગ નાખે, બરાબર ને? तो हमारे वैद्यों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये सारी विधाएं हमको बताया है, समझाया है कि उससे मिलने वाला फायदा, उसके दोष को देखते हुए उसका सेवन करना यदि आप छोड़ दोगे तो उससे मिलने वाले फायदे से भी वंचित रहोगे। तो अपना भला करवा लो ना, अपना कल्याण करवा लो। बापू तो कही तो बीड़ियों पीवे, फलाना महाराज तो के पैसा नो लोभ बहु, फलाना स्वामी जी तो क्रोधी बहु, तो दोष ही देखता रहेगा। हम गुणग्राही बने। दुनिया ऐसी है, ये जो एक स्यादवाद या क्या उसको कहते हैं, जैसी है दुनिया उसको वैसी स्वीकारो। सुधारने की क्या बात? અને બીજાને સુધારવાની વાત જ નહીં। સુધારવા હોય તો આપણે આપણી જાતને સુધારીએ। બીજાને સુધારવા વાળા બધા ફેલ ગયા। રામ અને કૃષ્ણ આવીને ગયા, દુનિયા હજી એવી ને એવી છે।
હવે સુધારાવાદીઓની જરૂર નથી. सुधार नहीं, स्वीकार. जैसा है वैसा स्वीकार. મરચું તીખું બહુ લાગે તો નહીં ખાઓ, અથવા તો બીજી રીતે હારવાર ઘીનું સેવન કરો. બાકી મરચાનું તીખું એમ કરીને ગાળ્યું દઈને શું થાય? મીઠું, નમક, બીપી વધારે, સુગર એન્ડ સોલ્ટ વ્હાઇટ પોઈઝન છે. મીઠાને ગાળ્યું દઈને શું કરશો? रसोई में जोइए. और तुम्हारे शरीर को क्षार चाहिए. एक निश्चित मात्रा में तुम्हारे शरीर को सॉल्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका प्रमाण एक मर्यादा में सेवन करो ना, वो तो आपके ऊपर निर्भर है. પછી એટલું નાખ્યું હોય તોય પાછા આપણે ઉપરથી ભભરાવીએ તો એમાં મીઠું શું કરે? આપણામાં ન હોય. મીઠું જેવું છે એવું છે, આપણામાં મીઠું હોવું જોઈએ ને કે આનો ઉપયોગ કેમ, કેટલો, કેવી રીતે કરવો. અને એટલા માટે ખારું હોવા છતાં આપણે ગુજરાતીમાં એને મીઠું કહીએ છીએ. एक बहुत बढ़िया हमारे यहां नमक के लिए शब्द प्रयोग है, राम रस. राम रस लाओ, राम रस. वो नहीं हो तो भी रसोई में कोई दम नहीं. वो ज्यादा पड़ जाए वो भी ठीक नहीं. तो हम जिस प्रकार एक प्रमाण का भान रखते हैं, प्रमाण भान આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, બસ એમ दुनिया जैसी है वैसी है. हम अपने विवेक से एक मर्यादा नक्की करें, हम गुणग्राही बने. हमारी दृष्टि अगले के दोषों पर ही न हो. दोषों पर भी हो तो केवल इसलिए कि हम उससे होने वाले नुकसान से अपने आप को बचाएं, लेकिन उससे प्राप्त होने वाले संभवित लाभ से हम वंचित न रह जाएं. ये बहुत जरूरी है. तो ये वाला विवेक हमारे जीवन में चाहिए. और ये सारा विवेक सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों के संग से हमें प्राप्त होता है. बिनु सत्संग विवेक न होई. गंगा जी ने दो बातें रखी भगीरथ के सामने कि तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और तेरे पितरों के उद्धार के लिए मैं आने को तैयार हूं. और तब न केवल तेरे पितरों का बल्कि समस्त पितरों का उद्धार करूंगी. लेकिन दो बातों पर तुझे विचार करना है. पूछा भगीरथ ने कि माता क्या आज्ञा है बताओ. बोले पहली बात, मैं जब पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो मेरे प्रवाह में अनेक लोग स्नान करेंगे, अपने पाप धोएंगे. और जल का स्वभाव है वो गंदगी को धोता है. और गंगा जी का जहां तक सवाल है तो गंगा जी के जल में तो कुछ ऐसा चमत्कार है, उसकी ऐसी विशिष्टता है, ऐसी महिमा है कि कई वर्ष पर्यंत आप गंगा जल को किसी लोटी में बंद करके रखो, वो बिगड़ता नहीं. दुनिया के वैज्ञानिक चकित है कि ऐसा क्या है इस जल में. हम कहते हैं गंगा तेरा पानी अमृत, ये बिगड़ता नहीं है. ये बिगड़ता नहीं है, बिगड़ेल को सुधारता है. गंगा की इसलिए महिमा. हम हैं कि सुधरते नहीं,
न जाने कितने नगर गांव की गंदी नालियां गंगा में बहती हुई, लेकिन गंगा अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए है। जिमि पावक सुरसरी की नाई, समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, जिमि पावक सुरसरी की नाई। अग्नि सर्वभक्षी होते हुए भी पवित्र कहलाती है। गंगा में कोई शराब की बोतल उड़ेल दे तो गंगा की पवित्रता नष्ट नहीं होती। समर्थ को दोष नहीं लगता, यानी उसको दोष छूता नहीं है, उसमें आता नहीं है। कभी कभी हम अर्थ लगाने में गलती कर बैठते हैं, तो कहते हैं कि समर्थ को दोष नहीं लगता, मतलब समर्थ गम्मे ते करे એને दोष नहीं, એને कोई कहीं के नहीं। आ ચોપાઈનો ઘણો ખરો અર્થ આવી રીતે લગાડવામાં આવતો હોય કે ભાઈ મોટો માણસ હોય ને એ કંઈક ખોટું કરે ને અને એ પકડાય એટલે કે ભાઈ સમર્થને दोष नहीं। ऐसा नहीं, समर्थ वो है जिसको दोष छुए नहीं, आवे लेकिन छुए नहीं। उसमें दोष नहीं होता। इसलिए कई कई रामायणी हमारे ऐसा भी अर्थ लगाते हैं कि समर्थ कहूं, किसको समर्थ कहूं? बोले नहीं दोष गुसाई, जिसमें एक भी दोष ना हो, जो निर्दोष है। वैसे तो कोई ना कोई अच्छाई में भी एकाध कोई दोष निकल ही आता है, क्योंकि गुण दोषमय सृष्टि को बनाया है किरतार ने। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। गुण दोषमय, प्रत्येक पदार्थ के अपने गुण हैं, अपने दोष है। આપણે ત્યાં એમ કહેવાય કે જે તીખું ખાય ને, બહુ મરચા ખાય, લાલ ચોળ શાક જેને જોતું હોય એને ઘી લેવાનું રાખવું। જે તીખું ખાય એને ઘી પણ લેવાનું રાખવું, અને જેને ઘીનો બહુ શોખ હોય એને થોડું તીખું ખાવું। એનાથી શું થાય? બોલે ઘી અને મરચું એ બંને એકબીજાના दोष ने कापे। घी से बढ़ने वाले कोलेस्ट्रॉल को ये मिर्च दूर करेगी, और मिर्च से होने वाले नुकसान को, बहुत से नुकसान होते हैं आप लोग जानते हैं, उसको घी दूर करता है। दोनों एक दूसरे के दोष को मिटाते हैं। बाकी घृत अमृत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
राम कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृतिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की जय। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम् भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकम् तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु।